हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी में टाइप 1 क्वेश्चंस को स्टार्ट किया था और हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व किया। और मैंने लास्ट क्लास में आपको बोला था कि क्वेश्चन नंबर 10 और 11 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं आपको पढ़ के क्वेश्चन फिर से सुना देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 इवन एग्जामिनेशन में आपके पूछा भी गया है। 2015 में एक क्वेश्चन आ भी चुका है। देखिए एक बार फिर से सुन लीजिए। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द चांस दैट अ लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 ट्यूसडे? ध्यान से समझना है। क्लियर है ना? तो मैंने आपको समझाया था कि कंसेप्ट क्या है, 52 वीक होते हैं। ये सारी बातें हमने लास्ट क्लास में की थी। सो आई होप कि आप सारी बातों को समझ पाए होंगे। आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं एंड द क्वेश्चन नंबर 12। देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? बोलता है अ डाइस इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डिजिट 5 और लेस देन 5। तो बोलता है एक डाइस को थ्रो किया जा रहा है। तो अगर एक डाइस को थ्रो किया जाए तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट विल बी द सैंपल स्पेस, तो आप क्या बोलोगे? द सैंपल स्पेस इज बेसिकली द सेट ऑफ आउटकम्स या फिर सेट ऑफ डिफरेंट इवेंट दैट कैन बी पॉसिबल while doing random experiment। सैंपल स्पेस क्या होता है? सैंपल स्पेस बेसिकली क्या है? एक कलेक्शन है। किसका? तो जो रैंडम एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है उसका क्या क्या अलग आउटकम्स आ सकते हैं। तो अगर एक डाइस को थ्रो किया जा रहा है तो हो सकता है कि 1 आए, हो सकता है कि 2 आए, हो सकता है कि 3 आए, हो सकता है कि 4 आए, हो सकता है कि 5 आए, हो सकता है कि 6 आए। नाउ द क्वेश्चन इज कि what is the probability of getting a digit 5 or less than 5। अब इसका कितना probability है कि डिजिट 5 आए या 5 से लेस आएगा। तो आप ध्यान से समझो। अगर हम लोग इवेंट मान ले गेटिंग नंबर 5 और लेस देन 5, तो आप क्या बोलोगे कि यहां से फेवरेबल इवेंट अगर मैं आपसे पूछूं कि इस सैंपल स्पेस में फेवरेबल इवेंट क्या क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे कि बेसिकली फेवरेबल इवेंट क्या हो जाएगा? अगर 1 आ जाए तो बात बन जाए क्योंकि वो 5 से कम है। 2 आ जाए तो बात बन जाए क्योंकि 5 से कम है। 3 आ जाए तो बात बन जाए क्योंकि 5 से कम है। 4 आ जाए तो बात बन जाए और 5 इवन आ जाए तो बात बन जाए। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है? गेटिंग नंबर इक्वल टू 5 और लेस देन 5, सो वी विल आल्सो कंटेन 5 इन दिस लिस्ट। ठीक है ना? तो ये आपको समझना है। ये जो फेवरेबल लिस्ट का चार्ट तैयार हो रहा है वो कहां से तैयार हो रहा है? वो सैंपल स्पेस को हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं एंड देन फिर हम देख रहे हैं कि ये फेवरेबल लिस्ट वाले चार्ट में आएगा या नहीं। वो सपोर्ट कर रहा है क्वेश्चन को तब वो आ जाएगा इस लिस्ट में। अगर सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर 6 के बारे में बात किया जाए वो भी सैंपल स्पेस का पार्ट है, लेकिन क्या जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है क्वेश्चन को फेवर कर रहा है, तो आप बोलोगे नहीं सर, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है नंबर शुड बी इक्वल टू 5 और लेस देन 5। इसका मतलब हुआ कि ये जो सैंपल स्पेस का 6 वाला पार्ट है वो फेवरेबल इवेंट में नहीं आएगा। अब आप मेरे को बताओ PE प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E क्या हो जाएगा? तो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट। तो कितना नंबर है फेवरेबल इवेंट का? 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट इज इक्वल टू 5 बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट इन सैंपल स्पेस। तो ध्यान से देखिए कितना इवेंट है सैंपल स्पेस में? 1 2 3 4 5 6। सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E। और ध्यान से देखना है कि इवेंट E क्या है? तो हमने क्या माना था? गेटिंग नंबर 5 और लेस देन 5। क्लियर है ना? सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन 2017 में आपके एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। If 4 coins are tossed, find the chance that there would be 2 tails। बहुत ही ध्यान से समझना है। क्या बोला जा रहा है? अगर 4 कॉइन को टॉस किया जाए, जैसे ही आप देखो 4 कॉइन, तो आपको बेसिकली सबसे पहले क्या तैयार करना है? सैंपल स्पेस।
तो हमारा सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? तो मैंने आपको 4 कॉइन के केस में कैसे बताया था, इफ 4 कॉइन्स आर टॉस्ड, तो मैंने आपको 4 कॉइन्स के बारे में प्रोबेबली नहीं बताया था, और आप ना ही बनाए तो बेनिफिट होगा। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन को हम बर्नौलीज ट्रायल से करेंगे। आप सोचो कि 16 टोटल लिखना पॉसिबल नहीं है अगर 3 कॉइन बारे में, क्योंकि 4 कॉइन टॉस किया जा रहा है, तो टोटल सैंपल स्पेस या टोटल आउटकम कितना हो जाएगा? 2 का पावर 4 दैट इज 16। क्लियर है ना? तो 16 आउटकम को यहाँ पे लिखना दैट इज क्वाइट डिफिकल्ट। तो मैंने आपको बताया है कि जब ऐसा एक्सपेरिमेंट दे देता है जिसका आउटकम बेसिकली हम नहीं लिख पाते हैं या हम नहीं तैयार कर सकते हैं, उन क्वेश्चंस को हम किस अप्रोच के थ्रू सॉल्व करते हैं? बर्नौलीज ट्रायल्स, जो कि हमारा सबसे लास्ट कंसेप्ट होने वाला है इस पूरे चैप्टर में। तो आप इसको अभी अंडरलाइन कर लेंगे और इसको छोड़ देंगे क्वेश्चन नंबर 13 को। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्लियर है ना? तो आपको हौच पौच नहीं होना है कि सर आप छोड़ते जा रहे हो, आराम से हम लोग सॉल्व करेंगे। और जैसे ही आप बर्नौलीज ट्रायल्स को पढ़ोगे तो देखोगे कि क्यों बोला जा रहा था, वहां से इजीली अप्रोच में सॉल्व हो जाता है। और अभी आप पूछोगे कि अभी आप क्यों नहीं बता रहे सर, क्यों? क्योंकि उसका कंसेप्ट बहुत ही अलग है। उसमें सक्सेस माना जाता है, फेल्योर माना जाता है, फिर उसका प्रोबेबिलिटी निकाला जाता है। तो ये सारे टर्म्स को अभी बताना थोड़ा सा मुश्किल है या फिर अभी फायदेमंद नहीं होगा। क्लियर है ना? तो अभी आप पेशेंस रखिए, आराम से हम लोग लास्ट अप्रोच हम लोगों को वही पढ़ना है, जहां पे हम लोग इन क्वेश्चंस को फिर से एक बार डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला जा रहा है? A dice is thrown. If a dice is thrown, जैसे ही एक डाइस आपको लिखा हुआ दिखे तो आपको सैंपल स्पेस तैयार करना है। तो सैंपल स्पेस हमारा क्या हो जाएगा? फिर से 1 2 3 4 5 6। अब आप आगे क्वेश्चंस को पढ़े। जैसे ही आपने सैंपल स्पेस को तैयार किया, आधा काम आपका यहीं से पूरा हो गया है। अब आपको सिर्फ इसको ऑब्जर्व करके नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट निकालना है। तो ध्यान से देखिए क्या बोला जा रहा है? अ डाइस इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डिजिट मोर देन 4। सो यहाँ पे इवेंट ई क्या हमसे पूछा जा रहा है? किसका प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है? गेटिंग द नंबर मोर देन 4। अगर ये हमारा इवेंट है तो आप ध्यान से बताओ, पीई निकालने का फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ इवेंट इन फेवरेबल इवेंट। तो अब फेवरेबल इवेंट बराबर क्या हो जाएगा? एफई। अगर मैं आपसे पूछूं तो एफई में क्या क्या आएगा? तो आप बोलोगे कि सर इवेंट क्या है? नंबर शुड बी मोर देन 4। इक्वल तो नहीं दिया है, नंबर शुड बी मोर देन 4। मोर देन 4 बोलने का मतलब आप फिर से सैंपल स्पेस में चेक करेंगे कि फेवरेबल इवेंट में क्या क्या आ जाएगा सैंपल स्पेस से। तो आप देखेंगे कि सैंपल स्पेस का जो 1 है वो नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 भी नहीं आएगा क्योंकि इक्वल टू नहीं बोला है, 5 और 6 आएगा क्योंकि these two outcomes which are in sample space are bigger than 4। तो हम फेवरेबल इवेंट वाले लिस्ट में किसको किसको लिखेंगे? 5 और 6 को। अब आपसे बेसिकली जो हमने फॉर्मूला को पढ़ा उसको अप्लाई करेंगे। क्या पढ़ा हमने? नंबर ऑफ इवेंट्स इन फेवरेबल आउटकम दैट इज 2 बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स और आउटकम इन सैंपल स्पेस। तो कितना है टोटल आउटकम? 1 2 3 4 5 6। सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर देन 4 व्हेन अ डाइस इज थ्रोन। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो कि 2015 में पूछा भी गया है। व्हाट अ कोइंसिडेंस। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 और पूछा भी गया है 2015 में। क्या है क्वेश्चन, उसको देखते हैं। Find the probability that a number greater than 3 would appear when a dice is thrown। फिर से वही अप्रोच। जैसे ही आपको डाइस लिखा हुआ दिखे, फिर से आप सबसे पहले आप सैंपल स्पेस, जब भी मैंने आपको बेसिकली इसी के लिए एक क्लास सैंपल स्पेस से रिलेटेड बताया कि आप सैंपल स्पेस को तैयार कर पाओ। तो ध्यान से देखो सैंपल स्पेस फिर से वही हो जाएगा 1 2 3
4 5 6। अब इवेंट यहाँ पे क्या मानेंगे, तो ये थोड़ा सा आपको समझना है कि इवेंट क्या माना जाए। तो जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उसको इवेंट हम लोग मान लेंगे, क्योंकि उसी का प्रोबेबिलिटी हम लोगों को निकालना है। तो यहाँ पे इवेंट क्या बोला जा रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर ग्रेटर देन 3, नंबर इज ग्रेटर देन 3, ये हमारा इवेंट हो गया। अब हमको बताइए फेवरेबल इवेंट के लिस्ट में क्या क्या आ जाएगा, तो आप क्या बोलेंगे, सैंपल स्पेस का 1 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, 3 भी नहीं आएगा, क्योंकि नंबर ग्रेटर देन 3 बोला जा रहा है, नंबर इक्वल टू 3 नहीं बोला जा रहा है। तो फेवरेबल इवेंट के लिस्ट में क्या क्या आ जाएगा, 4 5 6। अब आप मेरे को बता दो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ इवेंट इन फेवरेबल आउटकम दैट इज 3 by total number of event in sample space that is 6, तो 3 by 6 that is 1 by 2। क्लियर है ना। तो 15 का फर्स्ट नंबर ये था। फिर सेकेंड नंबर क्या पूछा जा रहा है, a dice is thrown twice, एक डाइस को 2 बार थ्रो किया जा रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 9। फिर से वही क्वेश्चन आपका कि जब एक डाइस को 2 बार थ्रो करेंगे तो रिकॉर्ड किया गया, अब आप मेरे को बताओ कि क्या क्या आउटकम्स हो जाएंगे। क्लियर है ना। सो 15 का 2 नंबर देखिए क्या, अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 9। तो इन क्वेश्चंस को हम लोग किस अप्रोच से सॉल्व करते हैं, अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस आपको लिखा हुआ दिखे मिले, या 2 डाइस आर थ्रोन। आपको सैंपल स्पेस बेसिकली वही तैयार करना है जो आपको मैंने बताया है। टोटल सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, तो 6 का पावर 2 दैट इज 36। जब एक डाइस को थ्रो करते हैं तो टोटल सैंपल स्पेस कितना आता है हमारा 6। जब 2 डाइस को थ्रो करेंगे तो कितना सैंपल स्पेस आएगा 36। अब आप देखो इन 36 को कैसे लिखा जाना है, मैंने आपको ये भी बताया था। आप स्टार्ट करोगे 1 1 1 2, इसी तरीके से क्या हो जाएगा लास्ट वाला 1 6। अब आपको इसी तरीके से लिखना है 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। अब आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने आपको क्या अप्रोच बोला था कि सम ऑफ 9 पूछा जा रहा है, तो आप लास्ट वाले को ऐड करें। अगर वो 9 के बराबर आ जाए या 9 से बड़ा आ जाए तब उस वाले लिस्ट में आएगा। जैसे यहाँ पे क्या है, हाईएस्ट सम कितना आ सकता है, तो 6 + 1 7। इसका मतलब इस वाले लिस्ट में कहीं भी सम 9 वाला कोई भी ऐसा इवेंट नहीं आएगा। आप देखो 6 + 2 8, यहाँ पे नहीं आएगा। 6 + 3 9 मींस यहाँ पे एक ऐसा इवेंट होगा जिसका सम 9 आ जाएगा। क्या होगा, जब पहले डाइस पे एक बार 3 आ रहा हो और दूसरे बार 6 आ जा रहा हो। उसी तरीके से 4 + 6 10, मतलब कहीं तो 9 आएगा। और कौन सा होगा, तो जब पहले डाइस पे 4 और दूसरे डाइस पे 5 आए तो दोनों का सम क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। इसी तरीके से 6 + 5 11, मतलब इस वाले लिस्ट में भी सम 9 वाला कोई ना कोई होगा। कहां होगा, तो ध्यान से देखिए, पहला तो हमेशा 5 है, तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है 5 + 4 5 और 4 वाला क्या होगा, उसका सम 9 होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे 5 4। और इसी तरह लास्ट में क्या होगा 6 + 6 12, मतलब जरूर यहाँ पे भी सम 9 वाला कोई ना कोई छिपा हुआ है। अब कैसे पता चले,
तो पहले में देखिए हमेशा 6 फिक्स्ड है, तो 6 और क्या हो सकता है 6 + 3 9, तो 6 3। अब आप मेरे को बताओ टोटल आउटकम इन सैंपल स्पेस कितने हैं, तो आप बोलोगे 36। एंड व्हाट इज द फेवरेबल आउटकम, तो आप क्या बोलोगे कि सर फेवरेबल आउटकम वाले लिस्ट में सिर्फ 4 इवेंट आ रहा है मेरे को। अब मैं अगर आपसे प्रोबेबिलिटी पूछूं ऑफ इवेंट ई, तो आप बोलोगे फेवरेबल आउटकम वाले लिस्ट में 4 ऐसा केस आ रहा है जिसके आने से क्वेश्चन को फेवर हो रहा है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो 4 नंबर ऑफ लिस्ट इन फेवरेबल आउटकम divided by total number of outcome in sample space, that is 36. So what is the value of probability of event E? क्या हो जाएगा ये 1/9। क्लियर है ना। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि बेस तैयार करना है आपको। बेस तैयार करने का मतलब क्या है कि आपको ये समझना है कि क्या होगा सैंपल स्पेस, तुरंत उसको समझ के तुरंत सैंपल स्पेस तैयार करें। फिर सैंपल स्पेस तैयार करने के बाद आपको देखना है कि कौन कौन सा ऐसा सैंपल स्पेस में आउटकम है जो क्वेश्चन को फेवर करेगा, उससे आप फेवरेबल लिस्ट को तैयार करें और फिर प्रोबेबिलिटी के वैल्यू को निकालें। क्लियर है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ फेस कार्ड इन अ सिंगल रैंडम ड्रॉ फ्रॉम अ वेल सफल्ड पैक ऑफ कार्ड। तो मैंने आपको बोला था अभी इन क्वेश्चंस में क्या है कि टोटल मेरे को पता है कि सैंपल स्पेस में जो भी कार्ड का नंबर होगा वो क्या होगा 52, क्योंकि एक पैक ऑफ कार्ड से एक कार्ड को निकाला जा रहा है। टोटल पैक ऑफ कार्ड बोलने का मतलब कितना कार्ड 52 कार्ड्स। तो 52 कार्ड्स अलग अलग होता है, तो उन 52 अलग अलग कार्ड में जब हम एक कार्ड को निकालेंगे तो वो 52 में चांसेस क्या है कि वो 52 में कोई भी आ सकता है, क्योंकि हर एक अलग है। मैंने आपको बताया था 13 13 13 13, और इस 13 में भी क्या है सब अलग अलग कार्ड है, तो कोई भी कार्ड आ सकता है। तो मेरे को बेसिकली यहाँ पे सैंपल स्पेस अब नहीं लिखना है, क्योंकि मेरे को नंबर चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। ठीक है ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितना हो गया 52, मेरे को ये पता चल गया। अब मेरे को अगर ये पता चल जाए कि फेवरेबल लिस्ट वाले में कितना एलिमेंट होगा या कितना आउटकम होगा तो मेरा बात बन जाएगा। तो अब बताओ आप इवेंट क्या मानेंगे हम लोग। इवेंट ये हम लोग मान लेते हैं ड्रॉइंग अ फेस कार्ड ड्रॉन इज अ फेस कार्ड। कोई इवेंट ही मानते हैं जो कि क्या है कि जब वो जो कार्ड निकाला जा रहा है वो फेस कार्ड है। अब आप मेरे को बताओ कि टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड कितना होता है, तो आप बोलोगे कि सर आपने बताया था टोटल 4 होते हैं, हार्ट, डायमंड, स्पेड, क्लब। फिर सर आपने बताया था कि इन चारों का डिस्ट्रीब्यूशन कितना कितना होता है, चारों 13 13 होते हैं। अब 13 में भी सर आपने बताया था कि क्या क्या होता है, एक किंग होता है, एक क्वीन होता है, एक जैक होता है, एक एट होता है। अब मैंने आपको बताया था कि ऊपर वाले 3 को क्या बोलते हैं फेस कार्ड। तो अगर आप मेरे को बताओ कि एक में 3 फेस कार्ड है तो टोटल ओवरऑल फेस कार्ड कितने हो जाएंगे पैक ऑफ कार्ड में, तो आप बोलोगे कि सर टोटल फेस कार्ड 12 हो जाएंगे। अब आप बेसिकली ये समझो कि किंग ऑफ हार्ट आए तो भी वो फेस कार्ड है, अगर किंग ऑफ डायमंड आ रहा है वो भी फेस कार्ड है, किंग ऑफ स्पेड आ रहा है वो भी फेस कार्ड है, किंग ऑफ क्लब आ रहा है वो भी फेस कार्ड है। तो टोटल 12 ऐसा कार्ड है, अगर उन 12 में से कोई भी जो हम 52 में एक कार्ड निकाल रहे हैं तो टोटल क्या चांसेस है कि फेस कार्ड वो होगा, तो टोटल फेस कार्ड तो 52 में 12 ही है, तो वही 12 आएगा तो भाई मेरा बात बनेगा, तभी हम बोल सकते हैं कि फेस कार्ड आया है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट में कितना
अब वैल्यू हो सकता है, कितना आउटकम हो सकता है, तो आप क्या बोलेंगे कि सर एक में 3 है, टोटल 12 कार्ड हो सकता है, जो आ जाए तो मेरा काम बन जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन फेवरेबल इवेंट कितना हो जाएगा, तो दैट इज 12। ध्यान से समझिएगा कि मैं आपको यहाँ पे ये जो क्या क्या होगा ये नहीं बता रहा, मैं आपको डायरेक्ट नंबर बता रहा। क्यों? क्योंकि मुझे क्या काम है, मुझे प्रोबेबिलिटी निकालना, और प्रोबेबिलिटी के लिए सिर्फ नंबर्स का रिक्वायरमेंट होता है, नंबर्स ऑफ एलिमेंट इन फेवरेबल आउटकम और नंबर्स ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। क्लियर है ना? तो जहां पे आप सैंपल स्पेस लिख पाओ, सारे सैंपल स्पेस में सारे आउटकम्स को लिख पाओ, वहां बहुत अच्छी बात है। जहां पे आप 52 जैसे यहाँ पे सारे आउटकम्स को लिखना पॉसिबल नहीं है, 52 आउटकम्स हम सैंपल स्पेस ऐसे करके लिख नहीं सकते, फिर वहां से अपना फेवरेबल लिस्ट तैयार नहीं कर सकते। तो डायरेक्ट हमारा अप्रोच क्या हो जाएगा ऐसे क्वेश्चन में कि डायरेक्ट हम टोटल आउटकम्स को निकाले, फिर टोटल आउटकम्स के नंबर को निकाले, फिर अपने से फेवरेबल लिस्ट, और यहाँ पे आपको सोचना होगा कि फेवरेबल लिस्ट में कितना नंबर होगा, ये थोड़ा सा सोचना होगा। क्लियर है ना? सो अब आप मेरे को बताइए P का वैल्यू क्या हो जाएगा। P इज इक्वल टू 12/52। आप बताएं आपको समझ में आया या नहीं, ये 12 क्या है। अब ये जिसके आने से क्वेश्चन फेवर कर रहा था, जिसको हम बोले कि these all are elements of favorable list। क्लियर है ना? तो आई होप आप समझ पाए होंगे। आपको बताना है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आपको आज के आज ही पूछना है, और सारे क्वेश्चंस को आप वहां पे बोलेंगे और फिर पूछेंगे कॉल करके कि सर ऐसा हो रहा है कि मेरे को थोड़ा सा हौच-पौच हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा इशू हो जा रहा है। क्लियर है ना? बिकॉज ये चैप्टर ऐसा है जहां पे अगर आप डाउट को फिर कंप्रोमाइज करोगे तो बहुत ही आपको कष्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड कार्ड इन अ सिंगल ड्रॉ ऑफ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड। तो आप मेरे को ये बताओ कि ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था कि टोटल कार्ड्स हो गए 52, मतलब सैंपल स्पेस का टोटल एलिमेंट जो होगा वो क्या होगा, तो आप बोलोगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, नहीं होता तो आप ऐसे लिख ले नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस क्या होगा 52। अब इन 52 में जो फेवरेबल आउटकम आपको सोचना है, फेवरेबल आउटकम क्या है, तो कार्ड ऑफ रेड कलर। और मैंने क्या बताया था आपको कि टोटल 52 कार्ड है, 52 में से 26 रेड कलर के कार्ड होते हैं और 26 ब्लैक कलर के कार्ड होते हैं। तो अगर इन 26 में कोई भी आ जाए तो मेरा बात बन जाए। क्लियर है ना? तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन फेवरेबल आउटकम या फेवरेबल इवेंट क्या हो जाएगा, तो आप क्या बोलेंगे टोटल 26। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, आप इवेंट को भी क्लैरिफाई कर दें। गेटिंग अ रेड कलर कार्ड, कोई अगर इवेंट ई है, गेटिंग अ रेड कलर कार्ड, ये अगर कोई इवेंट है तो पीई का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो आप क्या बोलोगे नंबर ऑफ इवेंट इन फेवरेबल आउटकम कितना है 26 बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है 52, तो 26 बाई 52 दैट इज 1/2। क्लियर है ना? आई होप समझ पाए होंगे आप। क्वेश्चन नंबर 18 पे हम लोग मूव करते हैं। क्या है देखते हैं। A bag contains 20 red ball and 40 black balls। फिर से वही क्वेश्चन है, कोई एक बैग है जिसमें क्या है 20 रेड बॉल है और 40 ब्लैक बॉल है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग। पहला क्वेश्चन में दिया है अ रेड बॉल और सेकंड क्वेश्चन दिया है अ ब्लैक बॉल। तो हम लोग पहले मान लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी हम लोग निकाल रहे हैं किसका, तो गेटिंग अ ब्लैक बॉल। तो हम लोग क्या करेंगे, कोई सबसे पहले इवेंट को तैयार करेंगे। मान लेते हैं कोई इवेंट ई है और ये इवेंट क्या है, अ बॉल ड्रॉन इज अ
अ ब्लैक बॉल इज ड्रॉन, या फिर आप लिख सकते हो अ बॉल ड्रॉन इज ब्लैक इन कलर। कुछ भी आप लिख सकते हो जिससे आपको पता चले कि आप जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हम उसको डायरेक्ट फिर लास्ट में पी के फॉर्म में लिख देंगे। तो हम इवेंट मान लेते हैं अ बॉल इज ड्रॉन इन ब्लैक कलर। अब आप मेरे को बताइए टोटल सैंपल स्पेस में कितना एलिमेंट आ जाएगा। तो टोटल 20 कलर का बॉल है और 40 ब्लैक कलर का बॉल है। 20 कलर का रेड बॉल है, 40 कलर का ब्लैक बॉल है। तो अगर हम एक बॉल निकाल रहे हैं तो इसका चांसेस क्या है कि ये बॉल हो सकता है कि जो 20 रेड बॉल है उसमें कोई हो। अगर हम ऐसे मान ले सैंपल स्पेस को कि R1 R2 R3 इस तरीके से R20 तक जाएगा, और उसी तरीके से अगर ब्लैक वाले को हम लोग माने तो B1 B2 B3 B40 तक जाएगा। तो चांसेस क्या है, अगर एक बॉल निकाला जा रहा है तो टोटल कितने बॉल्स, मतलब टोटल कितने आउटकम्स आ सकते हैं। तो आप बोलोगे सर टोटल 20 केस है रेड वाले में और टोटल 40 केस है ब्लैक वाले में, मतलब दोनों को मिला के 60 ऐसा चांस है कि कुछ भी आ सकता है। क्लियर है ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितना हो गया 60। क्यों हम यहाँ पे नंबर निकाल रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे हमने देखा कि लिखना पॉसिबल नहीं है 60 को। R1 R2 R3 B1 B2 B40 तक लिखना ऐसे पॉसिबल नहीं है। तो इन क्वेश्चन में हमारा अप्रोच क्या होगा, डायरेक्ट नंबर निकालना कि सैंपल स्पेस में कितना नंबर है और फेवरेबल आउटकम में कितना नंबर होगा, उस नंबर को फाइंड करना और डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी फिर फार्मूला के थ्रू निकाल देना। तो आप बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस निकल गया, दैट इज 60। अब फेवरेबल आउटकम, तो फेवरेबल आउटकम क्या है, ब्लैक कलर का बॉल आना चाहिए। तो इन 60 में कितना ऐसा केस होगा जो कि फेवर करेगा। तो आप बोलोगे सर लास्ट वाला जो 40 केस होगा उसके आने से बात बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा, दैट इज 40। अब हम लोग क्या जानते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन फेवरेबल आउटकम दैट इज 40 बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन टोटल सैंपल स्पेस। तो कितना है टोटल सैंपल स्पेस में एलिमेंट 60। तो probability of event A is equal to 40 by 60 4 by 6 that is 2 by 3। क्लियर है ना। तो ये हो गया probability of drawing a black ball। उसी तरीके से आप एक क्वेश्चन और है, रेड बॉल आने का प्रोबेबिलिटी आप उसको निकाल लेंगे, आंसर क्या हो जाएगा आप डायरेक्ट बता सकते हैं 20 रेड बॉल और टोटल कितना बॉल है 60। तो रेड बॉल आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 20 by 60 that is 1 by 3। क्लियर है ना। लेकिन आप अच्छे से बनाएंगे, पहले इवेंट मानेंगे बॉल ड्रॉन इज रेड इन कलर या रेड बॉल इज ड्रॉन, फिर उसके बाद सैंपल स्पेस को बेसिकली ऐसे लिखेंगे, फिर लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस दैट इज इतना, फिर नंबर ऑफ एलिमेंट इन फेवरेबल इवेंट लिख लीजिएगा दैट इज इक्वल टू इतना। नाउ PE is equal to फॉर्मूला एक बार लिख दे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन फेवरेबल इवेंट बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। फिर इस वैल्यू को पुट करके आप आंसर को कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है ना। अब एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 18 देख, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, व्हाट इज द चांस ऑफ ड्राइंग अ क्वीन इन ड्रॉ फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। तो फिर से आप इवेंट तैयार करेंगे इवेंट E को क्या आप लिखोगे, कार्ड ड्रॉन इज क्वीन, आप क्वीन कार्ड इज ड्रॉन, कुछ भी आप लिख सकते हो। फिर आप सैंपल स्पेस का टोटल नंबर कितना होगा 52 और नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट आउटकम्स का नंबर क्या हो जाएगा, तो टोटल 4 क्वीन होता है पैक ऑफ कार्ड में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E बराबर 4 by 52। तो आराम से आपको बनाना है, एक बार फिर से सारे क्वेश्चंस को आप बनाएं। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आ रहा है और कहीं भी कोई भी डाउट आ रहा है तो आप मेरे से पूछ लीजिए मैसेज करके कि सर यहाँ पे थोड़ा सा इश्यू हो रहा है, आप मेरे को फिर से बता दो। क्लियर है ना। तो आई होप कि आप यहाँ तक आज क्लियर कर लेंगे, और ये इसीलिए कम दिया जा रहा है क्योंकि आप एक बार सम अप करिएगा। अभी तक जितने भी 3 से 4 वीडियोस आपको अभी तक बताए गए हैं, डिस्कस किया गया है, तो
तो आप उन 3 से 4 वीडियोस को फिर से एक बार सम अप कीजिए अपने कॉपी में, आपने जो लिखा है कि कहीं कोई ऐसा इशू आ रहा है क्योंकि जैसे आपको बढ़ना है आपको यहाँ पे ये भी एश्योर करना है कि आप पीछे वाले पार्ट को भूल नहीं जा रहे हो। क्लियर है ना? तो आपको एक बार क्या करना है, इसलिए आज थोड़ा सा कम वीडियोस आप लोगों को दिया जाएगा, प्रोबेबली आधा घंटा का। आप उसको पहले इसको तैयार करेंगे और फिर एक बार रिकॉल करेंगे शुरू से लेके अभी तक कहीं पे आपको कोई इशू है या नहीं। अगर इशू है तो आपको मेरे से पूछ लेना है। क्लियर है ना? तो आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए और अच्छे से रहिए। टेक केयर।